अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल बहरूप में आज के एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तैमूर की भाभी और भाई तैमूर को घर लाने के लिए हॉस्पिटल गए होते हैं। जब वो उसे लेके घर आ रहे होते हैं तो पीछे से जुल्फ़ी घर में आ जाता है और आके फ़लक से कहता है कि क्या हाल है। फ़लक उसे बड़ा मना करती है कि तुम मेरे घर में क्यों आए हो, वो भी उस वक़्त जब मेरे घर में कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन वो कहता है क्या हो गया है, मैं तुम्हारा कज़न हूँ, अगर मैं तुम्हारी हालत पूछने के लिए नहीं आ सकता, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। आगे से फ़लक कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हारा आना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। इतनी देर में जुल्फ़ी अपने मुंह पे कोई चीज़ लगा देता है और फ़लक से कहता है कि ये साफ़ कर दो। अभी फ़लक उसके मुंह से वो चीज़ उतार ही रही होती है तो तैमूर और सारे घर वाले घर वापस आ जाते हैं। वो उसको इस हालत में देखते हैं तो सारे बड़ा गुस्सा होते हैं। तैमूर की भाभी बहुत गुस्सा करती हैं। वो कहती हैं कि फ़लक तुम ऐसी लड़की हो, मुझे पता ही नहीं था, मैं तुम्हें बड़ी शरीफ और सादा इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकली हो। मुझे बताओ ये तुम्हारा कब से चक्कर चल रहा है, तुम ये कौन है और तुम इसे कब से जानती हो और तुमने उसको हमारी गैर मौजूदगी में घर बुला लिया है। फ़लक बहुत रो रही होती है और कहती है कि मेरा यकीन करें, मैंने इसको नहीं बुलाया, ये मेरा कज़न है, ये खुद ही मेरे घर में आया है। लेकिन वो ज़रा भी यकीन नहीं करती। वो बार बार उसी पे इल्ज़ाम लगाई जा रही होती है कि तुमने ये बहुत गलत हरकत की है, तुम्हें इसको घर बुलाना ही नहीं चाहिए था। फ़लक कहती है कि मैं वो कैसे यकीन दिलाऊँ भाभी, ये मैंने इसको नहीं बुलाया, ये खुद ही आया है। वो जुल्फ़ी से कहती है कि जुल्फ़ी तुम घर चले जाओ। उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल देती है लेकिन कोई भी उसी बात में यकीन नहीं करता। तैमूर बड़े गुस्से में अपने कमरे में जाके बैठ जाता है और उसकी भाभी फ़लक की बहुत बेइज्जती करती है। फ़लक खाने की ट्रे तैयार करती है और तैमूर के कमरे में लेके जा रही होती है तो वहाँ से भाभी आ जाती हैं और आके उससे बड़ा डांटती हैं। कहती है तुम कौन सा मुंह लेके उसके सामने जा रही हो, तुमने इतनी गलत हरकत की है। फ़लक कहती है कि तैमूर को भूख लगी होगी, मैं उन्हें खाना देने के लिए जा रही हूँ। तो वह कहती है कि तुम होती कौन उसके लिए खाना लेके जाने वाली, जितना तुमने उसको दुख दिया है, तुम्हारी अब ऐसी बात है कि तुम उसके सामने जाओ, तुम्हें तो उसके नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही हो और तुम उसके सामने जा रही हो, चलो जाओ यहाँ से। ये कह के वो फ़लक को वापस भेज देती है। तैमूर कमरे में लेटा होता है, वो बड़ा दुखी होता है, उसे सारी बातें याद आ रही होती हैं कि इस तरह फ़लक जुल्फ़ी के मुँह पर हाथ लगा रही थी। वो जब साथ उसकी भाभी कमरे में आती हैं तो वो कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ घूमने फिरने। उसकी भाभी कहती है कि नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत नहीं सही है, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम घर से बाहर जाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे जाने दें, नहीं तो मैं घर में रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। लेकिन उसकी भाभी कहती है नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, मैं तुम्हें घर से नहीं भेज सकती, वो भी उस सूरत में जब इतनी बड़ी टेंशन चल रही हो। वो कहती है तुम यहीं पे लेटो, मैं तुम्हारा खाना भिजवा देती हूँ। वो तैमूर को वहीं लेटा के उसे खाना लेने के लिए चली जाती हैं। जुल्फ़ी घर आता है, अपनी मम्मा से बहुत लड़ाई करता है। कहता है कि आपने मुझसे पूछे बगैर फ़लक की वहाँ शादी करवा दी, आपको पता है मैं बचपन से उसे पसंद करता था, मैं उसे बचपन से उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और आपने उसकी वहाँ शादी करवा दी है। अब मुझे नहीं पता, मैं रोज़ फ़लक से वहाँ मिलने जाया करूँगा और उसकी तलाक करवा के ही दम लूँगा। उसकी मम्मा उसे बड़ा रोकती हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता, वो बड़े गुस्से में वहाँ चला जाता है।